हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फिलो फॉर 269। सो गाइस आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस आज जो रीडिंग होगा बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। सो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लेकर क्या सोच रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या 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 सोच रहे हो, क्या फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स आप दोनों को ही क्या है। ठीक है, तो चलिए सारे एक्टिविटीज़ को मैं चेक करने वाली हूँ। कैंडल्स के थ्रू मैं चेक करूँगी आपकी एनर्जी एंड आपकी पर्सन की एनर्जी करंट सिचुएशन में क्या है हो रहा है। ठीक है, सो चले बिना देर के रीडिंग पर चलती हूँ। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करें क्योंकि फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। सो रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ। टाइमलेस है, अब जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, सो आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें गाइस, उनका नाम 3 टाइम्स लेते हुए सोचते हुए इस रीडिंग को देखें क्या फील कर रहा है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। फोकस करें, सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए, कॉन्सेंट्रेट करें आपके पर्सन के ऊपर, पूरी रिलैक्स्ड होकर रीडिंग को देखें। इस गाइड कीजिए, बस इस गाइड करें। ओके, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके, सो देखिए, मुझे जो लग रहा है, सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र रखी, आपके पर्सन है वो अब ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने की बजाय मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, एक खुद को होल्ड करके रखे हैं, बिल्कुल नो कम्युनिकेशन है, चाहते हैं आप इन्हें अप्रोच करो सामने से आकर। तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सनैलिटी लग रहा है आपका पर्सन। ठीक है, बहुत क्रिएटिव पर्सन भी है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर भी है साथ साथ ही, क्योंकि इनको खुद क्लैरिटी नहीं है क्या चाहिए इन्हें आपसे, तो इसलिए बार बार चाह रहे कि आप इनको अप्रोच करो, आप इनके पास चले जाओ, आप इनको मैसेज कॉल टेक्स्ट करो, आप ही खुद जाकर इनके साथ कम्युनिकेट करो। चीज़ें अगर कुछ खराब हो जाती है या बिगड़ जाती है तो आप ही जाकर सामने से चीज़ों को संभालो, भले इनकी हज़ारों दोष क्यों ना रहे इनमें। ठीक है, तो आप कांटेक्ट में आए, ये एक्चुअली चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करें, आप कांटेक्ट में आए, आप मैसेज करें, चाहे आप जाए और वो आपसे बात करें या ना करें। चाहे आप अगर जाते हो ना, ये सब कुछ सुनकर या मन ही मन सोचकर आप अगर इनके पास चले भी जाते हो, इनको टेक्स्ट कर ही लेते हो। ठीक है, इनको बहुत ख्याल, इनको बहुत याद आने के बाद आप शायद इनको कॉल या टेक्स्ट कर भी लेते हो ना, तो सामने से आपका कोई रिस्पॉन्स भी कभी कभार नहीं मिलता इनसे। ठीक है, नहीं मिलता, ये ना कोई रिस्पॉन्स करते, आपको बहुत हार्ड भी कर देते कोई समय। तो मतलब ये आपको एक होल्ड सिचुएशन मिलती है वहाँ पर। तो अगर आप कुछ भी करते हैं तो आप हार्ट होते हैं, तो आप पेन में चले जाते हैं, आपको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये खुद नहीं जानता इन्हें क्या चाहिए, लेकिन चाहता है कि आप इनके लाइफ में रहो। ओके, आप किसी भी हाल में इनको छोड़कर ना जाओ, आप इनके लाइफ में रहो। इनको लगता है कि आपकी कंपनी इन्हें बहुत हीलिंग महसूस कराते हैं, आपकी कंपनी इन्हें बहुत अच्छी लगती है। आप एक स्टेबल पर्सन हो, आप एक बहुत जेन्युइन इंसान हो, आप बहुत ऑनेस्ट इंसान हो, ये सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी ऐसा ही आपके साथ कंटिन्यू करते हैं, जिससे आप बहुत बार अपने हार्ट हो जाते हो।
ऑटोमेटिकली चीज़ें सुधारने की जगह बिगड़ भी जाते हैं बहुत बार। तो आपने मन ही मन बहुत कुछ सोच रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं कम्युनिकेट करना है, नहीं मुझे अपनी एनर्जी में रहना है, नहीं मुझे इनके सामने झुकना नहीं है, बट ऐसा सिचुएशन इन्होंने ऐसा क्रिएट कर देता है ताकि आप ही सच में आप ही चले जाते हो। बहुत बार ऐसा सिचुएशन हुआ है। तो इस बार भी ये इंसान उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि इस बार भी ऐसा ही होगा। आप इनके साथ कम्युनिकेट कर लोगे एंड अच्छी तरह से रेसिप्रोकेट करोगे, अच्छी तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाओगे। बट कहीं ना कहीं उनको अभी इस टाइम पे बहुत निराश, बहुत ज़्यादा होपलेस फील हो रहा है। ठीक है, बहुत पेन में लग रहा है इंसान कि एक खुद नहीं जानते इनको क्या चाहिए आपसे, लेकिन चाहता है कि आप इनके लाइफ में रहो, आप इनके साथ लगातार कंटिन्यूअसली वर्क करते रहो। आपकी कंपनी ने बहुत अच्छा लगता है, आपकी कंपनी ने हीलिंग महसूस कराता है, आपकी होना इनके लाइफ में एक हीलिंग जनरेट करता है। बट सब कुछ जानते हुए भी ये सारे चीज़ इन्होंने अपने अंदर दबा कर रखते हैं। ना आपको आज तक कोई हिंट्स दिया है और ना आगे चलकर देने वाले हैं। ऐसा एनर्जी में बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप ढूंढते रहो, आप सोचते रहो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आप इनके साथ रहो या ना रहो, ठीक है, बट क्योंकि ये अभी सोच रहा है कि आप इनके लाइफ में रहते हो तो इनके लाइफ में शांति रहता है, पीस रहता है। ठीक है, पीस रहता है, सुकून रहता है। आप इन्वेस्ट करना जानते हो, आप बहुत इन्वेस्ट करते हो इस कंडीशन में। तो आप गिविंग पर्सन हो, ये जानते हैं इस बात को। आप टेकर पर्सन बिल्कुल नहीं हो, आप लेने से ज़्यादा देने पे विश्वासी हो। ये सारे इनके दिमाग में ना अभी चल रहा है। जानते हैं कि आपको बहुत हार्ट करे है इन्होंने, इनसे आप बहुत हार्ट हो चुके हो, पर फिर भी सारे होने के बावजूद भी इतने स्टबर्न पर्सन के साथ आप डील करते हुए भी आप आपने क्या करते हो, आप इनको ऑलवेज चेस करते रहते हो, आप इनके पास ऑलवेज चले जाते हो, आप इनको ऑलवेज सपोर्टिव सिस्टम बनकर इनके पास खड़े रहते हो। ठीक है, हर कोशिश इनकी, हर कामनाएं, हर इनकी विशेष पूरी करने के बारे में सोचते हो, कोशिश करते रहते हो। ये जानते हैं कि इतना स्टबर्न पर्सन ये पर्सन है, बहुत जिद्दी किस्म का पर्सन है। ठीक है, अपने जिद में हमेशा ये पर्सन रिश्ते को क्यों हाँ सारी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो आप में ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस है इनकी, कि मतलब उनको लगता है कि जो कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो सही है, मैं ही सही हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सामने वाला चाहे कितना भी सही क्यों ना रहे, उनको हर टाइम ऑलवेज गलत फील करवाने में ये पर्सन बिजी रहता है। सो इनकी एक्टिविटीज से मुझे लग रहा है कि आप ना हमेशा मेंटल जेल में स्टक हो जाते हो। शायद आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, कुछ करने के बारे में सोचते हो तो कर नहीं पाते हो, इनको दिमाग से हटा भी नहीं पाते हो, क्योंकि इस रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं है। मूव ऑन भी आप करना चाहते हो तो कर भी नहीं पाते हो और ना कर पा रहे हो। ठीक है, शादी करना चाहते हो, शादी भी कर नहीं पाते हो। तो ये सब कुछ जानते हैं कि आपको इन्होंने एक स्टक सिचुएशन में रखा है। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं आपका, बहुत डीपली आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आप कब कम्युनिकेट करें, आप कब इनके कॉल टेक्स्ट मैसेज करें। जब आप इनके लाइफ में ये आपकी एब्सेंस होती है ना, तो इनके लाइफ में सारे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने नोटिस किया है। तो इनको इस करंट पॉइंट पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना। ठीक है, भले ऐसा आपको प्रिटेंड करे कि मैं तो लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जो करना है कर लो। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन में बहुत स्टबर्न नेचर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन अपने रूल से चलाना चाहते हैं आपको। ठीक है, इस रिश्ते को स्पेशली आप एक ऐसे सोल काउंटर पार्ट समझते हो इनको, बट बहुत कंफ्यूज आप भी हो। ठीक है, आपके पास करंट मोमेंट पे मुझे लग रहा है कि साइलेंट है, खामोश है। आप फिर साइलेंट हो। अगर आपके पर्सन स्टबर्न है तो आप भी कम स्टबर्न नहीं हो। आपको लगता है कि एक कितना स्टबर्न बन सकते कि मैं भी इनका डबल स्टबर्न बनकर दिखा दूंगा। सो आप सामने से बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं हो। आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने जो डिसाइड की अभी इस टाइम पे इस हालत में मुझे वही करना है। मैं उनके सामने से उनके सामने जाकर झुकूंगा नहीं या झुकूंगी नहीं। मेरा भी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है।
मैं भी इनको दिखा दूंगी कि मैं भी बैलेंस करना जानती हूँ या जानता हूँ। बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप ना खुद को बहुत हील करने की, बैलेंस करने की कोशिश बार बार करते हुए फेल्योर हो जाते हो। आप कभी कभी सोचते हो कि क्या आपका जो साइलेंस है क्या सच में इनको अफेक्ट करते हैं, तो योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। आपके मन में बहुत सारे सवाल घूमते हैं दिमाग में, तो इनको करंट मोमेंट पे अभी लग रहा है कि इनकी जो एनर्जी है आपको बहुत ये पर्सन ना इगोइस्टिक देख रहे हैं, आपको ईगो में देख रहे हैं, पावर में देख रहे हैं, ठीक है। ये आपकी खामोशी से बहुत ज़्यादा ना घबराहट हो रहा है इन्हें अंदर। यहाँ पर ईगो क्लैश दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को ईगो दिखा रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी तरफ देख नहीं रहे हो, आप इनको ध्यान नहीं दे रहे हो, आप शायद इस कनेक्शन में और ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो और या कनेक्शन को लेकर इंटरेस्टेड नहीं हो, ज़्यादा स्टबर्न बन चुके हो पहले से। आप कैसे ऐसा कर सकते हो? आप तो एक इमोशनल पर्सन हो। इनको अभी ऐसा लग रहा है कि आप जो भी करे हो आपका ईगो आ चुका है, शायद आप अपने आप को बहुत बिजी फील कराते हो। आपके पास जैसे कि टाइम नहीं है। वो सच कितना है वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच आप उनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा ही कर रहे हो, ऐसा ही प्रिटेंड कर रहे हो कि आपके लाइफ में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ में व्यस्त हो, मस्त हो, ठीक है। अपने खुशियों में आप खुश हो। आप कहीं ना कहीं इनके सामने खुद को बिजी दिखाते हो, बिजी फील कराते हो। तो आपके पास जैसे भी टाइम नहीं है, आप हमेशा ऐसा प्रिटेंड करने में बिजी हो। मुझे लग रहा है कि ना आप हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। अगर कुछ कर रहे हो, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या आप कुछ करते हो रियली, तो आप कोई बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक इगोइस्टिक नेचर में इनको शो करवा रहे हो, ईगो शो कर रहे हो आप, ठीक है। प्यार कहाँ, काफ़ी भी आपने इनको इतना ईगो, इतना साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दिया पहले जो अभी दे रहे हो। तो ये बहुत सोच रहा है इस चीज़ को लेकर। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अर्निंग बहुत अच्छी कर रही हो, शायद इनसे ज़्यादा अर्निंग कर रही हो, तो आप बहुत अपने शेड्यूल में व्यस्त हो चुके हो। इनका कोई परवाह नहीं है आपका, और ना इनको लाइफ में आप चाहते हो। तो उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सी न्यू कनेक्शन बन चुकी है, नए नए लोगों के साथ आप जुड़े हो, आपके पास उसके लिए टाइम है, उन लोगों के लिए टाइम है। तो इनको लगता है कि आपके वर्क अंडरस्टैंड लोगों ने करवा दिए हैं। तो आप कितना वर्दी पर्सन हो, आप कितना वैल्यूएबल हो, आप कितना वैल्यू रखते हो अपने लाइफ में, तो आप क्या क्या डिजर्व करते हो। तो ये बात आपको सब कुछ समझ आ चुका है, ओके, ठीक है। तो आपके पर्सन का ना इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आप अपने वर्थ को रिवैल्यूएट कर रहा हो इस वक्त, ठीक है। जो आपके आसपास लोग हैं ना, वो सब आपको वो ट्रीट करती है जो आपकी वैल्यू है, जैसा आप डिजर्व करते हो। सच में आपके आसपास जो लोग हैं ना, आपको हर टाइम यही फील करवाते हैं कि आप कितना इम्पॉर्टेंट हो उन लोगों के लिए। शायद इसलिए आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक बन चुके हो, इगोइस्टिक नेचर में आ चुके हो। तो एक सेल्फ वर्थ को, सेल्फ वैल्यू को समझ पा रहे हो, समझ चुके हो। तो आपको आइसोलेशन पे है, ठीक है। आप एक इनर जर्नी पे है, आपकी जो एनर्जी है, बट आप साइलेंट हो चुके हो इनसे, आप अभी तक चुके हो। तो इंसान सोचते हैं कि नहीं, आप अपने लाइफ में बहुत बेस्ट शेड्यूल है आपका तो कोई ख्याल नहीं है। आप जैसे पहले इनको इतना टाइम दिया करते थे, इनको चेस किया करते थे, शायद वो सारी एनर्जी इनको मिसिंग लग रहा है। तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हो। तो इनको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकल रहा है, आप डिटैचमेंट, ठीक है, डिटैचमेंट, एंड आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते इस कनेक्शन में। आप उनसे कनेक्टेड नहीं रह पाते हो, आप उनसे कनेक्शन बनाना नहीं चाहते हो। आप कंफ्यूज, शायद आप कंफ्यूज कर रहे हो इनको, सामने वाले को, इस इंसान को। तो आपके लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी चीज़ें हैं। आप काफ़ी फेयरफुल है इस सिचुएशन से, कनेक्शन से, कि शायद इंसान मुझे फिर से हर्ट कर देगा,
तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में अभी करंटली चल रही है। तो इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो आपको अप्रोच करती है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे इमोशनली डिटैच हो चुके हो, आप अपने लाइफ में आगे की तरह मूव ऑन कर रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते से जा रहे हो, आपका कोई अटैचमेंट नहीं रही, आपका कोई लव नहीं रही, आपका कोई अफेक्शन नहीं रही, आपको कोई प्यार मोहब्बत नहीं रही इस कनेक्शन से, इस पर्सन से। आप जा रहे हो, यही है सिचुएशन। ओके, सो मुझे लग रहा है कि करंट मोमेंट पे इंसान आपको काफ़ी मिस तो कर रहा है गाइस। जिस तरीके से आप इनके अंडरस्टैंड करते थे, हील करते थे, आप हमेशा इसके लिए आप करते आए हो, इसके लिए ही था आप अवेलेबल रहते थे, आप स्टॉक लाइफ को रोक कर खड़े थे इनके लिए, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं पर्सन अभी मिस कर रहे हैं, आपकी हीलिंग फेस को मिस कर रहे हैं। जब जब आप इन्हें सपोर्ट देते थे, एक एंजेलिक वाइब्स महसूस करवाते थे, जो अब नहीं हो रहा। राइट नाउ इनकी जो फीलिंग्स है, आप कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ड्रीम्स में आ रहे हो। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है पर्सन, सैड दिख रही है, सोच रहा है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये पर्सन कितना आपको घोस्ट करते थे। जब आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो ना, तो करंटली इनके जो ड्रीम्स में आप आ रहे हो ना, तो इंसान इसके बारे में डेफिनेटली सोच रहा है कि आपको इन्होंने कितने सारे वादा किए थे, कितने सारे प्रॉमिस किए थे, या इन्होंने जब आपको इतने हर्ट किए थे, आपने कभी मुड़कर इनको एक शब्द भी नहीं कहा, आपने सब कुछ खामोशी से मान लिया, फिर उनके लिए करने के लिए तैयार हो जाते थे। साथ साथ ये भी सोच रहे कि मैं इनके लाइफ में कितना इन आउट करती थी या करते थे, फिर भी इन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं करी मुझे, ठीक है। हमेशा बैलेंस करके चले थे ताकि रिश्ते में शांति रहे, पीस रहे, ठीक है। बट उनका समझ है कि आप अभी कोल्ड हो चुके हो, आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते हो इनसे, आप काफ़ी ज़्यादा पावर में देख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो डिटैच फील कर रहे हैं आपसे, डिफेंसिव हो जाता उनका सर कि मैंने कितना इनको कितना डिफेंसिविटी दिखाई, कितनी डिसेप्टिविटी दिखाई, ठीक है, डिफेंसिव एनर्जी में रहती। तो ये पर्सन आपकी कम्युनिकेट करना ही बंद कर देते, कभी कभार आपके साथ कनेक्ट होना ही बंद कर देते थे, एक ब्लंट का नेचर शो करते थे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर शो करते आए हैं आपको। तो बहुत ज़्यादा स्टावर्ड नेचर इन्होंने आपने ऐसा ही जाने हो शायद इस इंसान को। आपको कभी कभार लगता है कि आपको कभी कभार लगता था या लगती थी कि ये इंसान, क्योंकि इन्होंने आपको यही ऐसे ट्रीट किया है कि आपको लगता है कि नहीं, ये इंसान के दिल में कोई एक पत्थर दिल का इंसान है, इनका ना कोई मोहब्बत करना आता है, ना कोई प्यार करना आता है, ना कोई चीज़ को संभालना आता है। ये मुझे क्या दे सकता है, इनको तो ढंग से प्यार करना ही नहीं आती है या आता है। तो सब कुछ जानते हुए भी अपने बहुत उम्मीद लगाकर चुपचाप सब कुछ सहते हुए भी इस इंसान को आपने सोचा था कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत वेट करवाए हैं। आपको आपका इन्वेस्टमेंट बहुत है इस कनेक्शन में, आपने बहुत इन्वेस्ट किए हो, कोई बिना शिकायत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर इंसान करंटली सोच रहा है, उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है करंट मोमेंट पे, काफ़ी रियलाइजेशन मोड पे है, सोच रहे हैं मैंने क्यों किया, मुझे तो सामने से जाकर इनके सामने झुकना चाहिए, मुझे तो माफ़ी मांगना चाहिए, इनका तो कोई दोष नहीं है, इनका तो कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो अपने तरफ से 100% इन्वेस्ट किया, फिर मैंने क्या किया इनके साथ। तो इस सारी चीज़ों को एक इंसान अभी एनालाइज करते हुए मुझे नज़र आ रही है, एंड कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से आपको मैनिफेस्ट करे, इतना ही सोच रहे हैं ये पर्सन, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एक बार तो तुम सामने से आकर मुझे पूछ लो मैं कैसा हूँ या क्या कर रही हूँ, अपने ज़िंदगी में क्या चल रहा है मेरा या मेरी, ठीक है। तो बहुत स्वाभिमान भी लग रहा है आपके पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मन में खौफ है, रिग्रेट है, पछतावा है, सोचते हुए कि इन्होंने वक्त रहते चीज़ों को नहीं संभाला, आज तो इनके हाथ से चीज़ें बहुत दूर चले गई, एंड पानी मटके से इतना गिर चुका कि ये अब संभल नहीं होगा, संभालना अगर चाहे तो संभल नहीं पाएगा। तो इस कारण को मैं साइड कर देती हूँ, आपकी एनर्जी को चेक करती हूँ, आप क्या क्या सोच रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। ओके,
आपकी क्या सोच विचार है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो कॉन्सेंट्रेट करें गाइस, अपने ऊपर फोकस बनाकर रखें। ओके, ओके। सो लग रहा है कि आपने इस वक्त सच में साइलेंट हो, काफ़ी पावर में आ चुके हो आपने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया हो। आपको लग रहा है कि बहुत हो चुका, आपने थक चुके हो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इनके आसपास इस तरह से घूमना। आपको हमेशा इन्होंने जितना हार्ट किया है ना, इतना हार्ट कर करके, इतना पेन दे दे कर आपको एक, आपके जो नेचर है, आपकी जो व्यक्तित्व है, इसको इन्होंने टोटली चेंज करके रख दिया। ठीक है, तो जैसे आप जैसे इमोशनल पर्सन को इन्होंने कितना ज़्यादा इगोइस्टिक बना दिया। आप काफ़ी ईगो में हो, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत कुछ हो गया, मैं अब सामने से जाकर नहीं झुकूंगा। सो डेफिनेटली आप आइसोलेशन पे हो, आप इनर जर्नी पे हो, लग रहा है कहीं ना कहीं हार्मिट की एनर्जी लग रही है आपकी। तो आप साइलेंट हो चुके हो, आप अभी थक चुके हो, तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी एक लॉन्ग प्रोसेस में ले जा रहा है कनेक्शन को। ये अगर एक्शन ले, आपको क्लैरिटी दे, एक नॉर्मल बिहेव करे, तो आप इनसे बात करें। ये कोई क्लैरिटी में आए, चाहते हो कि ये कोई क्लैरिटी में आए, आपको कोई क्लैरिटी दे, कोई डिसीजन ले, कोई डिसीजन में आए एंड आपसे बात करें, क्योंकि आप बहुत थक चुके हो इनसे, समझा के बता के, बट कुछ तो फायदा ही नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि आप इस पर्सन का, आपने तो बहुत कुछ कर लिया, तो आपको लगता है कि एक वक्त आ चुका है कि आपको देखना कि सामने वाला आपके लिए क्या क्या कर रहा है। आपको लगता है कि इस पर्सन का काम है, आपको लगता है तो कोई फायदा नहीं, आप कुछ न्यू रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हो। आपको लगता है कि चलो एक बार रिस्क ले ही लेते हैं कि सामने वाला सामने से आकर मुझसे बात करे या टेक्स्ट करे या कुछ इनिशिएट करे या ना करे, तो इसके इंतजार में कहीं ना कहीं आप मुझे लग रहे हो। ठीक है, तो इनको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो, जैसे ए सोच रहे हैं ना, तो आप सच में अपने साथ सच में ऐसा ही डिसीजन ले चुके हो कि नहीं, मैंने बहुत वेट कर लिया इस कनेक्शन में, बहुत इन्वेस्ट कर लिया, इन्होंने मुझे बहुत वेट करवाया है। ठीक है, बट फिर भी मुझे जब कुछ नहीं मिला, तो मुझे इस कनेक्शन से आगे चले जाना ही, छोड़कर आगे जाना ही बेटर होगा, क्योंकि एक कनेक्शन मेरे लिए शायद वर्ती नहीं है। यूनिवर्स शायद कुछ ना कुछ संकेत दे रहा है, तो कहने कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आपको, मुझे लगता है कि सिचुएशन से आपको लग रहा है कि आप काफ़ी स्टबर्न पहले से बन चुके हो, आपका कोई उम्मीद नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, बट फिर भी आप आज रीडिंग को देखते हो थोड़ा सा जानने के लिए कि सच में इंसान आज भी आपको लेकर सोचते हैं कि नहीं। बट हाँ, आप होपफुल बिल्कुल नहीं लग रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपने सारे उम्मीद खो चुके हो इनसे, क्योंकि आप तो इमोशनल डिटैच हो चुके हो, आप अपने लाइफ में आगे की तरफ मूव ऑन भी कर रहे हो। तो इनको जैसा लग रहा है कि आप रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो, या रिश्ते को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, ये रिश्ता आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, कंटिन्यू करना। तो सच में ऐसा ही हो रहा है, आप थक चुके हो, आप इतना ही थक चुके हो ना कि आपका और एनर्जी बचा ही नहीं है कि इस कनेक्शन में कुछ इन्वेस्ट करें। आपको लगता है कि बेकार है यार, इनके लिए मैंने इतना कुछ करने के बावजूद भी इन्होंने जब आज तक कोई डिसीजन ले नहीं पाए मेरे लिए, तो और मैं क्या इन्वेस्ट करूं इनके लिए, क्या इंतजार करूं, क्यों वेट करूं। ठीक है, आपने जब सोचते हो ना इनके बारे में कि कितना घोस्ट इन्होंने आपको किए हैं, कितना इन्होंने आपको
बुरा बुरा फील करवाए हैं, कितना इन्होंने आपको बातों बातों पर पेन दे देकर ऐसा फील करवाया है कि आपने सोचने में मजबूर हो गए हो कि इनकी स्टेटस कहाँ है, आपकी स्टेटस कहाँ है, आप दोनों में कितना अंतर है। ठीक है, तो आप काफ़ी कोल्ड हो चुके हो। ठीक है, आप लोग सेम पेज पर बिल्कुल नहीं हो, बहुत कोल्ड है, बहुत डिटैच हो चुके हो, बहुत प्लांट हो चुके हो आप पहले से। जब डिटैच की बात करो तो देखिए, अगर आप कमिटमेंट चाहते थे, आप इनसे कुछ क्लैरिटी चाहते थे, तो आप अपने राइट्स की बात करते थे, तो बहुत ये पर्सन ना डिटैच हो जाते आपसे, ये डिफेंसिव हो जाते थे। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना ही बंद कर देते हो। तो आप उस दिन को उस सारे दिन को आपने भूला नहीं है, आपके साथ कनेक्ट होना ही बंद कर देते थे। तो एक प्लांट का नेचर आपको ऑलवेज शो करवाते थे, तो बहुत स्ट्रिक्ट नेचर आपको शो करवाते थे। तो आप सामने से जाकर कुछ इमोशनली इनको कहने के लिए जाते हो, तो इन्होंने ना चीज़ों को घुमा फिरा कर आपको ऊपर ही थोप देते थे सारे ब्लेम्स, कि आपका ये दोस्त है, सामने से आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, ये समय आएगा तो कुछ करेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, सो डेफिनेटली लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी लग रही है कि आप इनसे काफ़ी परेशान हो, आप थक चुके हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। ठीक है, लेकिन जानबूझकर आपने आपको बिजी करके रखते हो आप शायद, या सारी क्लैरिटी है इनकी, तो इनको पता है कि मिस्टेक्स इसकी इनकी है। कोई ना कोई क्लैरिटी आप चाहते हो, जानते हुए भी सारे बात को इन्होंने आपके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट करते आए हैं जैसे इन्होंने पहले दिया करते थे। लेकिन सारे बात आज आपके दिमाग में दौड़ता है। जब जब आप इनके बारे में सोचते रहते हो ना, ये सारी चीज़ों को लेकर सोचते रहते हो ना, तो आपका आज भी आंसू गिरता है। आज भी आप बहुत ज़्यादा सोचते सोचते एक एनर्जी में चले जाते हो, एक लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, जहाँ पर आप खुद को बहुत अकेला महसूस करते रहते हो, बहुत ज़्यादा आपको एक अकेलापन घिर लेते हैं। फिर भी आपने खुद को रोक ले रहे हो, खुद को रोक लेते हो, खुद को सामने से खुद को समझाते हो कि नहीं, मुझे सामने से जाकर इनके सामने झुकना बिल्कुल नहीं है, मुझे अपने पावर दिखाना है। यूनिवर्स ने, गॉड ने, अगर मैं इनके सामने जाकर झुकूँ, इनको मनाऊँ, तो मैं अपने अंदर जो गॉड जो भगवान बैठे हैं ना, तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं गवा तो दूंगा, मैं अपने अंदर जो भगवान बसे हुए हैं उनको भी इंसल्ट करवाऊंगा। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ताकि रिश्ता सुधारे तो सुधारे, नहीं सुधारे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यस, ऐसा लग रहा है आप इतना स्टॉक हो चुके हो कनेक्शन से। ठीक है, आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच की ये जो कनेक्शन है ना, ये जो नो कम्युनिकेशन, ये जो कनेक्शन है ना, आपको कहीं ना कहीं चीटिंग फील होता है। आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ चीट करा है, थर्ड पार्टी है, शायद उसके साथ इन्होंने गया है, किसी एक्स के साथ था, किसी और इंसान के साथ था। मतलब आप इस चीज़ को जानते हैं, जो भी आपके होते हुए भी किसी और को ये पर्सन डेट करते थे, बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे। इधर भी मुँह लगाते, उधर भी मुँह लगाते, उधर भी मुँह लगाते थे, इधर भी मुँह लगाते थे। सॉरी टू से, बट ऐसा ही करते थे इंसान। ठीक है, कहीं ना कहीं चीटर का एनर्जी लग रही है। भागते थे कनेक्शन से, आप जितने बार उनको चेस करने जाते थे, ये इंसान उतना ही भागते थे आपसे। तो सारे बात जब आपको याद आती है, तो आप काफ़ी लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। आपको लगता है कि नहीं, इस इंसान के लिए वेट करना तो बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तो मूव ऑन करना ही सही होगा। बट करने की कोशिश, हज़ारों कोशिश करने के बावजूद भी आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, एक ही जगह पर स्टक हो चुके हो। बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से हेल्प मांगते हो, गॉड से हेल्प मांगते हो, ताकि यूनिवर्स कुछ करे। ठीक है, कि आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर पाओ, आप खुद को संभाल पाओ। आप कोई तो ऐसा भी मैनिफेस्ट करते हो कि ये इंसान सामने से आकर आपसे माफ़ी मांगे, रिग्रेट करे, आपसे आकर एपोलॉजी मांगे। यूनिवर्स से आप ये भी चाहते हो, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टिंग एनर्जी आपकी भी लग रही है। यूनिवर्स से आप ये भी चाहते हो कि आप दोनों की कनेक्शन में फिर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में बने। कोई ऐसा भी मांगते हो यूनिवर्स से, एंजल से। ठीक है, एंजल्स के आशीर्वाद मिले इनको कहीं ना कहीं आप इनको लाइफ में जो चाह रहे थे, इनसे सब कुछ आपको मिले, वो आपको सही तरीके से रख पाए, ये सामने से आकर इनिशिएट करे। आप सब कुछ चाहते हो, चाहकर भी आप कोई डिमांड, अपना जो डिमांड्स है ना, आप कुछ सामने से जाकर शो नहीं करने हो। आप काफ़ी खामोश हो चुके हो।
आपको पता नहीं कि इंसान सच में किसी और के साथ डेट कर रहे हैं कि नहीं, आप सब कुछ गेस कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने तो आज तक कुछ क्लैरिटी नहीं दिया कि इनके लाइफ में सच में कोई इंसान है। ये आपको भी स्टक रखे, कुछ क्लैरिटी आज तक नहीं दिया, और ना कोई क्लैरिटी आज तक आपको मिला है, और ना सच अब जानते हो कि क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है। ठीक है, तो आप तरह तरह का रीडिंग देखते हो, टैरो रीडिंग देखते हो, तो कहीं ना कहीं एडिक्शन आपका बन चुका है कि टैरो रीडिंग देखना, जानना इस इंसान के बारे में। बट हाँ, आप इतना ही साइलेंट हो चुके हो, इतना ही खामोश हो चुके हो, सामने से इंटरेस्ट दिखाना या सामने से जाकर उनसे माफ़ी, उनसे फिर से अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांगना। आपने तो कुछ गलती करा ही नहीं, तब क्यों माफ़ी मांगे? फिर भी आप ऐसा ही करते थे पहले। थोड़ा सा अगर रिश्ता इधर उधर हो जाता ना, डिसबैलेंस हो जाता ना, तो आप सामने से जाकर उनको मनाने की कोशिश करते थे, उनको मनाने में लग जाते थे। फिर वो सब कुछ आज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पहले से काफ़ी स्ट्रांग बन चुके हो, आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत कर लिया और कुछ मुझे नहीं करना है। सो देखिए, मुझे लग रहा है कि आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चमत्कार शायद, अगर गॉड ने चाहे, यूनिवर्स ने चाहे, तो कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, पॉसिबिलिटीज है, तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये इंसान जिस तरह से मुझे ट्रीट करते आए हैं इतने दिन तक, मैं भी उनको वही सबक सिखाऊंगा। ओके, सो देखिए प्रेजेंट मोमेंट पे आप भी इनके सामने झुकना नहीं चाह रहे हो। अगर ये पर्सन सामने से आए तो आए, नहीं तो आप पहले की तरह इनको चेज नहीं करोगे। आप अपने हिसाब से रहना चाहते हो, आप डोमिनेट नहीं होना चाहते हो इनसे, आप डोमिनेट नहीं करना चाहते हो खुद को। आप चाहते हैं कि ये पर्सन एफर्ट्स करे, आप ज़बरदस्ती खींचना ना पड़े इनको। आप नहीं चाहते हो कि ज़बरदस्ती इनको खींचना, कनेक्शन को खींचना। आप इक्वल गिव चाहते हो। आप चाहते हो मैंने जितना कुछ दिए हो इनसे, मुझे मिले, इन रिटर्न मिले, इज्जत मिले, प्यार मिले, सपोर्ट मिले इनसे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक आप चाह रहे हो इस इंसान से। बहुत ज़्यादा पावर में मुझे दिख रही है आपकी एनर्जी। ठीक है, तो इस कैंडल को मैं साइड कर देती हूँ, तो कार्ड से देखती हूँ इन फ्यूचर क्या है, आप दोनों के साथ का कोई फ्यूचर है, कुछ होगा, एंजल्स का बता रहे हैं। चीज़ें कभी सही हो सकता है। कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना गाइस। ओके, आपकी रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ, सच में ऐसा हो रहा है या नहीं। अच्छा, चले जाओ। अच्छा, यहाँ पर आया है ट्रस्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यस डेफिनेटली, देखिए करंट मोमेंट पे जो चीज़ें हो रही है ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, आपके फेवर में आ जाएगा। तो करंट सिचुएशन जैसा चल रहे हैं, आप अगर एक्सेप्ट कर ले चीज़ों को, ऑटोमेटिकली चीज़ें सुधर जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। जो डिसबैलेंस आ रही है कनेक्शन में, जो ऊपर नीचे आ रही है, जो अप्स एंड डाउन्स आ रही है, आपके पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट्स आपको नजर नहीं आ रहा है, तो आने वाले वक्त में वो चीज़ें सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये वाली एनर्जी यूनिवर्स एंजल्स ने आपको यही गाइडेंस दे रही है। अच्छा, 2 कार्ड्स ऑलरेडी पॉप आउट हो गया। यहाँ पर क्या है, when it comes to matters of the heart there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of line and love. सो देखिए डेफिनेटली यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए आपके पास ना बहुत कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल पर रिलेशनशिप में है कि नेगेटिविटी में, इतना नेगेटिविटी में पर्सन घिरे हुए हैं, बाकी चीज़ों में कुछ रखा ही क्या है इनका से लग रहा है। ठीक है, बस ये चीज़ ये मैटर करेगी कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, भले पर्सन कितना ही नेगेटिव क्यों ना, नेगेटिव आपके लिए क्यों ना रहे, और आप दोनों भी सोल एक दूसरे के कितनी कनेक्टेड है, ये चीज़ को आपको भी रियलाइज़ करना है। इंसान भी
आगे चलकर इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आपकी सोल और इनके सोल कितना कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो सोल लेवल पर कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्टेड हो, ये चीज़ को आप शायद इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, या इसीलिए आप शायद मूव ऑन करने की हज़ारों कोशिश करने के बाद भी वही पर स्टक हो, मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो। बट सामने से जाकर इनसे कुछ मना भी नहीं रहे हो, कुछ कर भी नहीं रहे हो। बट ये यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको यही संकेत दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि भले ही इंसान एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आपके साथ क्यों ना नेगेटिविटी आपको दिखाए, क्यों ना नेगेटिविटी आपको शो करे, बट एक टाइम आएगा जब इस सारे नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके इनको आपके सामने आना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों की जो सोल है एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। तो स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में डेफिनेटली है। ठीक है, यहाँ पर आया है सेक्सुअल यूनियन। वाओ, फैंटास्टिक एनर्जी आई है गाइस। सो देखिए, ये जो इंसान है, ऑनर ऑफ द प्लेस इन वन अनदर फायर ही आर इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। ओके, सो देखिए, सो गाइस हमारे पास जो है सेक्सुअल यूनियन, सो ये जो कार्ड है, ये कार्ड सबसे पहला चीज़ यहाँ पर मुझे देख रही है कि आपकी जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स रात में ना बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं आपको लेकर। ओके, एंड ऑल टाइम में आपको लेकर सोचते रहते हैं, स्पेशली रात को ज़्यादा सोचते रहते हैं। उनका सब फील होता है कि वो बस आपके पास रहे, ठीक है, आपके साथ बहुत सारा बात करते रहे, बात कहाँ से कहाँ बीत जाए, रात कहाँ से कहाँ बीत जाए, बात आप दोनों के बीच में बातें होते ही रहे। कुछ भी पल ये पर्सन आप मिस नहीं करना चाहते आपके साथ। तो उन्हें बस आप ही चाहिए, आप ही पसंद है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पर्सन ना बहुत इंटेंस फीलिंग्स में चले जाते हैं रात को स्पेशली। तो उन्हें बस आपके पास ही रहना है, आपके साथ ही रहना है, वो बस आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है, रात को स्पेशली। और ठीक है, और अगर आप दोनों के बीच में कोई भी दूरिया है, डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप दोनों की फिजिकली मीटिंग नहीं हो पाती है, जो कि ये इंसान जो है ना रात को बहुत ही चीज़ों को लेकर ना सोचते रहते हैं। वो चीज़ के लिए रात को ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लाइक दे जस्ट वांट टू फील एवरी एंटेंस यू। ओके, तो कहीं ना कहीं सो इनकी एनर्जी इसी तरीके से रात को ज़्यादा रहती है, ठीक है, जहाँ पे बहुत इंटेंशनली पर्सन कहीं ना कहीं इंटेलेक्टली ए पर्सन आपको याद करते हैं, ठीक है। ओके, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा थका हुआ सा महसूस करते, रात को बहुत ज़्यादा ना आपको टायर्ड फील होते हैं, चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे बहुत लोग जिन्होंने भी ये रीडिंग को देख रहे हो ना, तो आपकी एनर्जी ऐसी रह सकती है, तो इसी वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको इतना ही याद करता है। ये पर्सन ऐसे इंटेंस यादों के साथ ये आपको याद करते रहते हैं। ओके, और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान की एनर्जी थोड़ी क्रेविंग वाली है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन होने की ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बन रही है। और आपके इंसान ना बस चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाए। ओके, तो ऐसे इनकी एनर्जी ज़्यादातर मुझे दिख रही है, रात में ज़्यादा रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम रात में, तो इनके ऐसे फीलिंग्स रहती है। ओके, सो यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि इंसान ऐसी एनर्जी है इनकी, ये इंसान आपको पाने के बारे में ज़्यादा क्रेविंग है, तो हो सकता है कि इंसान थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो, ठीक है, विद इन कमिंग्स टू सेक्स एंड ऑल। सो ये इंसान जो है ना, ये सो भी ठीक तरह से नहीं पाते रात को। तो ये सब कुछ फील करते हुए मुझे नज़र आ रही है आपकी पर्सन जो है, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली आपको लेकर सोचते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं। ये सोचते बहुत ज़्यादा है, ईगो भी है, बहुत एरोगेंट पर्सन भी है, फिर भी ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिश्ता ठीक हो जाए, बन जाए कहीं ना कहीं, ठीक है। डिस्टेंस अगर आ चुकी है, इमोशनल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, सो सारी चीज़ें ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए। नहीं, इस कार्ड को मैं ले लेती हूँ। Say message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. So देखिए, ये पर्सन आपको एक मैसेज दिया है, पर आपके लिए एक मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज आया है। देखिए, यहाँ पर कहे जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का सोल तो एक दूसरे से कनेक्टेड डेफिनेटली है गाइस, ठीक है। तो ये आपको कभी कभार लगता है कि आपके पर्सन एक गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं उस वजह से हो सकता है कि आपके अंदर वो निगेटिविटी, वो डर चल रहा है कि नहीं, मुझे इनके साथ मिलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों की सोल अगर कनेक्टेड है तो चांसेस रहेगी कि जो नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गए हैं आप दोनों के बीच में, आप जो फील कर रहे हो नेगेटिविटी की वजह से, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके पर्सन की तरफ से डायरेक्टली देखने को आपको मिल जाए। सो अगर आपके मन में, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, अगर आपके मन में कोई डर है,
कोई फियर है, शायद आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। और इग्नोर करने की वजह ये है कि वो पर्सन कहीं और इंटरेस्टेड है, तो वो पर्सन डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इस तरीके से बिहेव करेंगे आपके साथ, ठीक है। डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आप ऐसा ही सोच रहे हो, आप ऐसा ही मैनिफेस्ट करो, आप ऐसा ही क्रिएट कर रहे हो चीज़ों को, जहाँ पे आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि हाँ सच में जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी ये सच है, ठीक है। आउट ऑफ रियलिटी है एंड आउट ऑफ रिफ्लेक्शंस है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, मन में हमेशा नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश करें आप, जब आए देखिए, ठीक है। ह्यूमन लाइफ है आपका, तो ह्यूमन माइंड है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप नेगेटिव हो ही ना। नेगेटिविटी डेफिनेटली आएगी, ठीक है। नेगेटिव डेफिनेटली बनेंगे, ओवर थिंकिंग डेफिनेटली आएगा, बट उससे आप किस तरीके से कंट्रोल करते हो या किस तरीके से उसे सोच के लाइफ में आगे बढ़ते हो, दैट विल मैटर मोस्टली, ठीक है। तो यही है आपके लिए मैसेज। सो ओके गाइस, ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आ, कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।